हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज की इस बेहतरीन क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज मैं आपको केमिस्ट्री यानी कि विद्युत रसायन के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स थे वो मैं डिस्कस करते हुए चल रहा हूँ। मैंने आपको परिचय क्लास बताई लेक्चर नंबर 1 में, उसके बाद मैंने आपको डैनियल सेल के बारे में बताया, उसके बाद मैंने आपको कोलराउस का नियम बताया, उसके बाद मैंने आपको फैराडे का नियम बताया, और फैराडे के नियम के बाद मैंने आपको अब बताने जा रहा हूँ मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को बताने से पहले मैं आपको मानक इलेक्ट्रोड विभव बताऊंगा, यानी कि मानक इलेक्ट्रोड विभव बताऊंगा। उसके बाद बताऊंगा मैं आपको मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। 5 नंबर का टॉपिक होता है। इसको पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले जानना होगा मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। पहले मैं इस बेसिक चीज़ को बताऊंगा और ये 2 नंबर की आएगी, 2 नंबर से ज़्यादा नहीं आएगी। इसके बाद मैं आपको 5 नंबर का टॉपिक बताऊंगा जिसका नाम होता है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मतलब मानक मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ऐसे चीज़ जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बताऊंगा। उसको बताने से पहले मैं इसको बताऊंगा। तो आइए शुरू करता हूं। मैं आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों कि जो बच्चे स्कूल जाने लगे हैं प्लीज़ अपने दोस्तों को बताओ, अपने स्कूल वाले बच्चों को शेयर करो ताकि मुझे थोड़ा सा सपोर्ट मिल सके। प्लीज़ बच्चों ऐसा आप लोग करो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो तुरंत एक लाइक भी कर दो। आइए शुरू करते हैं टॉपिक के ऊपर। तो टॉपिक हमारा क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, इलेक्ट्रोड का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रोड का मतलब है कोई धातु, इलेक्ट्रोड का मतलब कोई छड़, इलेक्ट्रोड का मतलब कोई रॉड। जैसे कि मेरे पास ये लोहे की रॉड है, मैं इसको मान लूँ लोहे की रॉड, एग्जाम्पल के लिए इस प्लास्टिक की रॉड को मैं लोहे मान ले रहा हूँ। तो ये एक लोहे की रॉड है। अब इस रॉड को मैं क्या बोलूँगा, इलेक्ट्रोड बोलूँगा। इलेक्ट्रोड में ये एनोड भी हो सकती है, कैथोड भी हो सकती है, ये कुछ भी हो सकती है। ये एनोड भी हो सकती है, ये कैथोड भी हो सकती है। अब इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। इलेक्ट्रोड विभव की साधारण सी परिभाषा ये होगी कि ये जो धातु का इलेक्ट्रोड है या लोहे की इलेक्ट्रोड है, लोहे की छड़ जो है, इससे कुछ इलेक्ट्रॉन जाएंगे, मतलब ये इलेक्ट्रॉन का दान करेगा। या ये हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन के इस पर इलेक्ट्रॉन आएंगे, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। यानी कि किसी छड़ के द्वारा या किसी इलेक्ट्रोड के द्वारा इलेक्ट्रॉन को दान करना या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, जैसे मैं इलेक्ट्रॉन का दान कर रहा हूँ तो मैं ऑक्सीकरण कर रहा हूँ, या फिर मैं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा हूँ तो अपचयन कर रहा हूँ। तो यही होता है इलेक्ट्रोड विभव। किसी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब मानक का मतलब क्या होता है। मानक का मतलब होता है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है। स्टैंडर्ड का मतलब होता है एक स्टैंडर्ड सिचुएशन, मतलब तापमान जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, दाब जो है वो 180 m होना चाहिए, उसके अलावा जो सांद्रता है वो 1 मोल होनी चाहिए। तो ये एक स्टैंडर्ड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सिचुएशंस होती हैं, ये मानक स्थितियां होती हैं, याद रखना इस चीज़ को। तो अब आपको साधारण सी डेफिनेशन याद रखनी है या कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन याद रखनी है, आपके ऊपर है। साधारण सी डेफिनेशन क्या है कि 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर 1 मोल सांद्रता वाले विलयन में किसी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने की क्षमता को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। याद रखना इस चीज़ को। या फिर आप इसको अलग डेफिनेशन से भी बना सकते हो। मैं आपको एक दूसरी डेफिनेशन भी बता रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल सी दोनों डेफिनेशन है। मेरा उद्देश्य है आपको समझाना। मैं चाहता हूं कि आपको बिल्कुल फन वे में, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको केमिस्ट्री को समझाया जाए, आप लोग समझ पाओ। मैंने बिल्कुल आसान तरीके से बताया, आसान है। इसमें क्या होगा, 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी धातु की छड़ को उसके लवण के 1 मोल विलयन में डाला जाता है तो विलयन में विलयन के अंदर धातु और आयनों के मध्य विभव उत्पन्न हो जाता है, जिसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। मतलब इसको मैं समझाता हूँ चित्र के माध्यम से। मेरे पास क्या है, मेरे पास एक बिलियन है, मेरे पास ये बिलियन भरा हुआ है, मेरे पास ये बिलियन है, इसमें बिलियन भरा हुआ है, ठीक है। मेरे पास ये एक कंटेनर है, इस पात्र के अंदर बिलियन भरा हुआ है, बिलियन भरा हुआ है। बिलियन में मैंने धातु की छड़ डाल दी, इसमें मैंने धातु की छड़ डाल दी, ये धातु की छड़ डाल दी, ये धातु की छड़ है, ठीक है। धातु की छड़ डाल दी, ये धातु की छड़ मतलब मेटल की रॉड डाल दी, धातु की छड़ डाल दी। अब इस छड़ को मैंने इसमें डाल दिया, लेकिन अब जो बिलियन होगा इसमें इसका जो तापमान कितना होगा, 25 डिग्री सेल्सियस तापमान होगा। इसका जो तापमान टी क्या होगा, तापमान होगा 25 डिग्री सेल्सियस, तापमान 25 डिग्री सेल्सियस होगा। और इस विलयन पर जो दाब लगाया जाएगा ऊपर से वो 180 m होगा। दाब मतलब प्रेशर बराबर 180 m होगा, 180 m होगा। मतलब
1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। उसके अलावा इसकी जो सांद्रता होगी, सांद्रता इसकी क्या होगी, सांद्रता इसकी 1 मोल होगी। सांद्रता कितनी होगी, सांद्रता इसकी 1 मोल होगी। सांद्रता 1 मोल होगी, 1 मोल। तो क्या बताया जा रहा है कि 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर इसका तापमान कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी धातु को, इस धातु को मैंने इसमें डाल दिया, ये लोहे की धातु हो सकती है, ये जिंक की धातु हो सकती है, क्रोमियम की, कॉपर की, प्लैटिनम की, किसी भी तरीके की धातु हो सकती है। इस धातु को मैंने बिलियन में डाल दिया। बिलियन का तापमान कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस। बिलियन का सांद्रता कितनी है, बिलियन की सांद्रता 1 मोल है। तो 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 1 मोल सांद्रता पर किसी इलेक्ट्रोड को बिलियन में डालने पर, पानी में इलेक्ट्रोड को डालने पर, पानी और बिलियन के मध्य यहाँ पर आयंस होंगे, आयंस H+ आयंस होंगे, H+ आयंस। तो आयन और बिलियन, आयन और धातु के मध्य एक विभव बनेगा, आयन, या फिर आप बोल सकते हो बिलियन और धातु के मध्य। तो बिलियन और धातु के मध्य, ये पानी भरा हुआ है, पानी और धातु के मध्य, बिलियन और धातु के मध्य एक विभव उत्पन्न होता है, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो क्या होता है कि बिलियन में धातु और आयनों के मध्य, आयनों के मध्य लिखना चाहो तो लिख दो, क्योंकि इस बिलियन के अंदर आयन घूम रहे हैं, इस बिलियन के अंदर आयनों की गति हो रही है, आयनों की मोटालिटी हो रही है, ठीक है। तो धातु और आयनों के मध्य उत्पन्न विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, याद रखना, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन थी, मैंने बहुत आसान तरीके से आपको समझाया। एक बार दोबारा से मैं इसका रैपिड रिवीजन करा देता हूँ। मेरा इंटेंशन है क्लास के अंदर ही आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराना, कोई सिंगल डाउट भी ना रहे। क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आएगा कि इलेक्ट्रोड विभव जो होता है धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है, याद रखना। इलेक्ट्रोड विभव जो होता है वो धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। क्वेश्चन ये आएगा कि मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा लिखिए व चित्र के द्वारा इसको समझाइए। तो चित्र के द्वारा आप कैसे इस तरीके से समझाएंगे, क्या करेंगे कि किसी विलियन में 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर 1 मोल सांद्रता वाले विलियन में किसी धातु की छड़ को डुबाने पर धातु की छड़ और विलियन के मध्य एक विभव बनता है, जिसे मानक इलेक्ट्रॉन विभव कहते हैं। या सिंपली आप क्या बोलोगे, किसी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने की क्षमता को, इलेक्ट्रॉन को दान करने की या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता को इलेक्ट्रोड, ये क्या बोलते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है। और मानक इलेक्ट्रोड विभव को E0 के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, E0 के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, याद रखना, E0 के द्वारा। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन थी मानक इलेक्ट्रोड विभव की। और ये मानक इलेक्ट्रोड विभव होता क्या है, मैंने आपको ये बताया बहुत आसान तरीके से। अब मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जो कि 5 नंबर का टॉपिक है और आपके बोर्ड एग्जाम्स 2026 में मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से 100 नहीं 120% आएगा। 120% चांस है आपके बोर्ड एग्जाम्स में 5 मार्क्स का आएगा। तो तैयार अभी से कर लो, क्योंकि मैं तैयार कराने जा रहा हूं। तो आइए इस टॉपिक पर चलते हैं। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये 5 नंबर का टॉपिक है। कितने मार्क्स का टॉपिक है, 5 मार्क्स का टॉपिक है। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको सबसे ज़रूरी चित्र को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको चित्र को समझाऊंगा, उसके बाद आपको इसको थ्योरी बताऊंगा, इसका उपयोग बताऊंगा, इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है वो बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। और इस पर आधारित आपको न्यूमेरिकल्स भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन आपके यूपी बोर्ड में नहीं मिलेगा। यूपी बोर्ड में सिर्फ और केवल सिंपल सी चीज़ें मिलेंगी, सिंपल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा। आइए क्या मिलता है देखते हैं उसको। हमारे पास मैं आपको चित्र के द्वारा समझाता हूँ। चित्र क्या है हमारे पास, मेरे पास एक चित्र है, मेरे पास ये विलियन है, मेरे पास एक विलियन भरा हुआ है। विलियन किसका है, HCl का विलियन है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विलियन है। इसकी सांद्रता कितनी होगी, इसकी मेरे पास एक पात्र है, पात्र के अंदर विलियन भरा है, और वो विलियन जो होगा वो 1 मोल सांद्रता वाला विलियन होगा HCl का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 1 मोल सांद्रता का विलियन होगा, ठीक है। मोल सांद्रता वाला विलियन होगा, किसका होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये बिलियन भरा हुआ है, ये बिलियन है मेरे पास, बिलियन सॉल्यूशन है मेरे पास। सॉल्यूशन किसका सॉल्यूशन है, ये HCl का सॉल्यूशन है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। यहाँ लिख देता हूँ, ये क्या है कि ये H+ आयन, इसके अंदर H+ आयन है, H+ आयन घूम रहे हैं। और ये 1 मोल सांद्रता, इसकी सांद्रता कितनी है, 1 मोल है, इसकी सांद्रता 1 मोल है। और इस विलियन का तापमान कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस तापमान है, 25 डिग्री सेल्सियस तापमान है। विलियन का तापमान कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस तापमान है। उसके बाद इस विलियन के अंदर एक रॉड डूबी हुई है। किसकी रॉड डूबी है, रॉड दिखाता हूँ, रॉड, ये रॉड, इसके अंदर रॉड डूबी हुई है। ये मेरे पास एक रॉड है, रॉड, इसमें रॉड डूबी है, रॉड,
ये प्लेट। तो ये क्या है, ये प्लेटिनम की एक तार है, प्लेटिनम का तार है, और प्लेटिनम की ये एक सील्ड है, ये प्लेटिनम की है। भाई क्या हुआ, सॉरी, हाँ। तो ये क्या है, ये एक तार है प्लेटिनम का, और ये प्लेटिनम का एक टुकड़ा है, प्लेटिनम का एक टुकड़ा लगा हुआ है, प्लेटिनम का टुकड़ा है ये, ठीक है। ये प्लेटिनम का टुकड़ा, इसको मैंने कलर कर दिया, ठीक है। ये प्लेटिनम का टुकड़ा है, प्लेटिनम का टुकड़ा। तो प्लेटिनम का टुकड़ा आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, और ये प्लेटिनम का टुकड़ा है। इस पे प्लेटिनम भुरभुरा प्लेटिनम का पाउडर भी छिड़क दिया जाता है। इसके ऊपर प्लेटिनम का भुरभुरा पाउडर छिड़क दिया गया है, पाउडर छिड़क दिया गया है ये, ठीक है। उसके बाद ये प्लेटिनम का वायर है, प्लेटिनम का वायर है। इस पूरे सिस्टम को कांच के अंदर बंद कर दिया जाता है। किसके अंदर, कांच के अंदर। आइए दिखाता हूँ कैसे। ये सिस्टम है, इसको कांच के अंदर बंद कर दिया, इस कांच के अंदर, इसको कांच के अंदर बंद कर दिया जाता है इस तरीके से। ये तो ये पूरा जो सिस्टम बन के तैयार हो चुका है, ये मेरे पास है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसमें थोड़ा समझाना है आपको। आइए दोबारा से पूरा चित्र बनाता हूँ, पूरा मज़े से बनाओ, सिंपल तरीके से बनाओ। ये चित्र किसका, ये बीच में वायर है, वायर किसका है, ये वायर किसका है, ये वायर है प्लेटिनम धातु का, प्लेटिनम का वायर है, ये प्लेटिनम का वायर है, याद रखना। प्लेटिनम का वायर किससे जुड़ा है, प्लेटिनम के टुकड़े से जुड़ा है। ये क्या है, कांच की, ये कांच की संरचना है, ये कांच की संरचना है। यहाँ से थोड़ा ये खुली हुई है, और ये यहाँ पर विलयन में डूबी हुई है, और यहाँ पर ये खुली है, यहाँ से ये खुली, यहाँ से गैस निकलेगी। तो यहाँ से मैं गैस डालूंगा, कौन सी गैस डालूंगा, हाइड्रोजन गैस डालूंगा, क्योंकि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ना। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में कौन सी गैस जाएगी, हाइड्रोजन गैस जाएगी। तो 1 ATM पर H2 गैस डाल दी मैंने, कितने दाब पर, 1 ATM दाब पर, 1 वायुमंडलीय दाब पर, 1 ATM दाब पर मैंने हाइड्रोजन गैस यहाँ पर प्रवाहित की, इस तरीके से प्रवाहित की अंदर की तरफ। तो ये नीचे जाएगी, नीचे हाइड्रोजन गैस नीचे जाएगी। तो नीचे जाने के बाद ये पानी में दोबारा घुल जाएगी, पानी में घुल जाएगी। तो ये गैस जो है यहाँ से जाएगी प्लेटिनम वायर की मदद से, ये नीचे जाएगी। ये आसपास कांच है, कांच का है, कांच का, तो कांच से बाहर नहीं निकल पाएगी, तो इससे अंदर आएगी विलयन के अंदर। और विलयन के अंदर क्या हो रहा है, विलयन के अंदर H+ आयन घूम रहे हैं, H+ आयन, क्योंकि विलयन जो है वो अम्लीय विलयन है। ये जो विलयन है हमारे पास, ये अम्लीय विलयन है, यानी कि एसिडिक सॉल्यूशन है। तो इस विलयन के अंदर H+ आयन बहुत घूम रहे हैं, दबा के घूम रहे हैं। इस विलयन के अंदर H+ आयन घूम रहे हैं। तो क्या करेगी ये हाइड्रोजन गैस, क्या करेगी, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। H+ आयन के साथ जुड़ेगी, तो हाइड्रोजन गैस क्या करेगी, इसका या तो ऑक्सीकरण होगा या इसका अपचयन होगा। मतलब मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर मेरे पास स्पेस की कमी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। मतलब क्या होगा, H2 जो होगा वो क्या करेगा, 2H+ आयन बनाएगा, 2H+ आयन बनेगा, 2H+ आयन बनेगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को मूव कर देगा। तो क्या होगा कि H2 जो होगा, जो H2 गैस है इसमें, वो 2H+ आयन बनाएगी, मतलब विलयन में हाइड्रोजन आयन बढ़ाएगी और 2 इलेक्ट्रॉनों का दान कर देगी। या फिर इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ऑक्सीकरण। H2 से 2H+ आयन बनना प्लस 2 इलेक्ट्रॉन मूव करना, इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। जब क्या होगा, जब ये जो होगा जब विलयन के अंदर 2 हाइड्रोजन आयन हैं, अब विलयन के अंदर बहुत सारे हाइड्रोजन आयन हो जाएंगे। तो 2 हाइड्रोजन आयन मिलकर क्या बनाएंगे, 2 हाइड्रोजन आयन 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर H2 गैस बना देंगे। तो क्या होगा, अब यहाँ पर एक ये हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन मिलके 2H+ आयन 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, ग्रहण करेंगे, और क्या बनाएंगे, H2 गैस बनाएंगे। और ये गैस यहाँ से निकल जाएगी, इस तरीके से निकल जाएगी इस तरीके से, हवा में उड़ जाएगी गैस, ठीक है। तो क्या हुआ था कि यहाँ से मैंने गैस डाली, गैस ने 2 इलेक्ट्रॉन को दान करके H+ आयन बनाए, फिर 2 H+ आयन ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, जिससे H2 गैस दोबारा से बना दी और विलयन से बाहर निकल गई। इस तरीके से पूरी संरचना होगी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। और इसमें क्या क्या होता है मैं आपको बता दूं कि ये जो मेरे पास होता है, कांच की रॉड होती है, कांच की रॉड, ग्लास, ये कांच की रॉड है, ग्लास रॉड है, ग्लास की एक संरचना है। ये प्लेटिनम का वायर है, ये पात्र है जिसके अंदर विलयन भरा हुआ है। इसकी सांद्रता 1 मोल है, इसका तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है। हाइड्रोजन गैस को 1 ATM दाब पर प्रवाहित करते हैं। तो बस ये आपको याद रखना है, इससे ज़्यादा मत याद रखो। और हाँ, इसका इलेक्ट्रोड विभव याद रखना चाहो कितना होता है, इसका इलेक्ट्रोड विभव, इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव 0 वोल्ट होता है। कितना, 0 वोल्ट होता है, 0 वोल्ट याद रखना, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको समझाते हैं हम आपको, ठीक है। क्या है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में मेरे पास ये क्या है, मेरे पास ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सिस्टम बना हुआ है। ये चित्र है उसका, ठीक है, चित्र बनाना है, ठीक है। तो क्या लिखा है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में प्लेटिनम ब्लैक, इसके ऊपर पॉलिशिंग किसकी कर दी, इसके ऊपर प्लेटिनम ब्लैक की पॉलिश की गई है। किसकी पॉलिश की गई है, प्लेटिनम ब्लैक की पॉलिश कर दी गई है, और प्लेटिनम के हल्के हल्के पाउडर छिड़क दिया गया है प्लेटिनम का, ठीक है।
प्लेटिनम ब्लैक से पॉलिश किया हुआ है और प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर, प्लेटिनम का ये इलेक्ट्रोड है, पूरा इलेक्ट्रोड प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड पर अम्लीय विलयन में डूबा है। और ये अम्लीय विलयन मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के विलयन में डूबा है, HCl में डूबा है और H+ आयन इसके अंदर भरे पड़े हैं, ठीक है। तो डूबा हुआ है तो इस पर शुद्ध हाइड्रोजन गैस, यहाँ से शुद्ध हाइड्रोजन गैस एक वायुमंडलीय दाब पर मतलब 1 atm पर प्रवाहित की जाती है और विलयन में H+ आयन की सांद्रता 1 मोलर होती है, मतलब H+ आयन या H+ आयन की सांद्रता 1 मोलर हो जाती है और तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहता है। इस विलयन का तापमान जो होगा वो 25 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का उपयोग कहाँ पर करते हैं? सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने में, सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स फाइंड करने में, ठीक है। तो सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने में। उसके बाद याद रखना, नोट करने वाला पॉइंट है, ये नोट करने वाला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार मार्क कर रहा हूँ कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मानक सेल विभव क्या होता है। तो सेल विभव क्या होता है, इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, 0.0 वोल्ट होता है। तो कोई क्वेश्चन पूछ दे कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मानक सेल विभव या मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है, तो 0 वोल्ट होता है। इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं? सेलों का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने में या ई कैथोड या ई एनोड को ज्ञात करने में करते हैं। बहुत आसान सा होता है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल याद रखो। एक हमारे पास पात्र होता है, पात्र के अंदर क्या होता है, प्लेटिनम वायर होता है, उससे नीचे प्लेटिनम का टुकड़ा जुड़ा हुआ होता है जिसके ऊपर पॉलिशिंग होती है प्लेटिनम ब्लैक की, बस। उसके ऊपर कांच की एक छड़ी, कांच की एक संरचना लगा दी जाती है, बीच में साइड से जगह छोड़ दी जाती है जहाँ से हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है। हाइड्रोजन गैस क्या करेगी, पानी के अंदर जाएगी और 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगी, 2H+ आयन बनाएगी। जब 2H+ आयन मिलेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे तो वो H2 बनाएगी और विलयन से बाहर निकल जाएगी। इस तरीके से मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की संरचना होती है। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। और जो बच्चा लास्ट तक मेरे साथ जुड़ा हुआ है, बस उनसे सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से कि आप लोग मुझे ये बताओगे इलेक्ट्रॉन का दान करना क्या कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का दान करना ऑक्सीकरण कहलाता है या अपचयन कहलाता है? मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। कहाँ बताओगे? कमेंट में बताओगे, कमेंट में, कि इलेक्ट्रॉन का दान करना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है या अपचयन कहलाता है। तब मैं जानूंगा कि आप लोगों को मेरे साथ पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। इलेक्ट्रॉन का दान करना क्या कहलाता है बताना, आप लोग मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। मिलते हैं ऐसी अमेजिंग क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।